हमारी आत्मा की दो आंखें होती हैं, एक ज्ञान और दूसरा ध्यान। अब एक आंख तो हमारी खुल गई है, ज्ञान हमें हो गया कि परमात्मा है और हमारे आमने सामने है, ये साकार है, ये निराकार है, हम आमने सामने बैठे हैं, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूं, हम सभी इसी के बेटे हैं, ये सारी कायनात परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का ही साम्राज्य है और जैसा परमात्मा है वैसा ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे रहस्यमयी बात कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाकर खुद इसके अंदर बैठा हुआ है और इस सारी प्रकृति का एक ओला किया हुआ, एक पर्दा किया हुआ, जैसे हम अपने सामने पर्दा कर देते हैं। और ये सारी जो प्रकृति है परमेश्वर ने एक ओला करके इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है और ये पर्दा कौन उठाता है? ये परमात्मा खुद भी नहीं उठाता, इसने एक रहस्य बनाया हुआ है। देखो ये जो निराकार परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं, ये पहले भी यही था। इसने कभी आप अपने आप नहीं कहा कि आ जाओ आप मुझे देख लो, मैं ऐसा हूं, मैं निराकार हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है। तो ये किसने बताया हमें? ये सदगुरु ने बताया। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि सदगुरु के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी कॉम्पिटेंसी होती है कि परमात्मा के आगे से जो नकाब परमेश्वर ने पहना हुआ है, जो पर्दा पहना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु इस पर्दे को हटा सकता है। इस बात को सभी गुरु भी नहीं कर सकते। जैसे एक स्कूल के अंदर अनेकों टीचर होते हैं, सब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसा टीचर होता है जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है। कहने का भाव, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, जो हमें कोई कला सिखाता है, विद्या सिखाता है, कोई हुनर सिखाता है, कोई इल्म सिखाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। किसी भी कला विद्या को सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। और जो हमें सत्य का बोध कराता है, सत्य का ज्ञान कराता है, सत्य के अंदर मिलने की युक्ति बताता है, ऐसी सत्ता को, ऐसी पर्सनैलिटी को सदगुरु कहा जाता है। तो सत्संग जी जो हमें सत्य का ज्ञान कराता है, जिसने हमें सत्य का ज्ञान कराया है, और ज्ञान के साथ साथ में जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज समझनी है, वो जो ध्यान करने की हमें युक्ति बताता है। क्योंकि ध्यान के बिना ये ज्ञान अधूरा है। जब तक आप इस ज्ञान के साथ साथ में ध्यान की युक्ति को नहीं अपनाओगे तो तब तक ये एक पक्षीय ज्ञान रह जाएगा। इसलिए ज्ञान हमें मिल गया, हमारी एक आंख खुल गई, अब हमारी दूसरी आंख बंद है। जब तक दोनों आंखें नहीं खुलेंगी तो तब तक हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। जैसे मैंने अपनी एक आंख पर हाथ रख लिया और एक आंख मेरी देख रही है, तो सारी चीजों को हम स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकेंगे। जब हमने आंख से ये हाथ उठा लिया और मेरी दोनों आंखें खुली है, तो फिर हम किसी चीज को स्पष्ट तौर से देख सकेंगे। हमने बार बार अभी देखा है, इन खुली आंखों से अभी इस निराकार ब्रह्म को देखा है, अब हमने इसको आंखें बंद करके भी देखना है। क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान कभी नहीं टिकेगा, कभी टिक ही नहीं सकता। और आज देखने में यही आता है कि बहुत दिन महापुरुषों के ज्ञान लिए होते हैं, लेकिन जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्योंकि बस ये देख लिया और उसके बाद में समझ लिया, अब हमें करने की जरूरत कुछ नहीं है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब सदगुरु ही करेगा। भाई सदगुरु तब करेगा जब आप करेंगे। टीचर जब हमारे ऊपर मेहरबान होगा, जब स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, अपने टीचर के प्रीचर के कहे अनुसार चलेगा, तो तब जो हमारा टीचर है, जो हमारा सदगुरु है, तब हमारे ऊपर मेहरबान होगा। ऐसा नहीं है कि सदगुरु ही हमें ज्ञान दे और हम कुछ न करें और फिर सदगुरु ही हमारे सारे कष्टों को भी दूर करे, हमारे सारी व्यवस्था को भी संभाले। जैसा हम कह देते हैं, हम ये कह देते हैं बस सदगुरु सब कुछ करेगा। भाई सदगुरु तब करेगा जब हम भी कुछ टहल टकोरी करेंगे, जब हम भी अपने हाथ पैर हिलाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया और हमने क्या किया अभी सदगुरु करेगा, ऐसा नहीं होता। और आज ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बस ज्ञान ले लिया, उसके बाद में मौज से घर में बैठ गए जाकर। अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ और जाकर वो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो,
और डॉक्टर उसको डायग्नोज करके आपको दवाई दे दे कि आपने दवाई नियमित रूप से लेनी है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है इस औषधि से दूर हो जाएगी। और अगर हम उस दवा को लेकर उसको घर में जाकर कहीं पर ऐसी जगह रखते भी, हमें वो दिखे भी ना, उसको हम इस्तेमाल ही ना करें, तो फिर शासन जी हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी, वो और बढ़ती चली जाएगी। और हम फिर कहेंगे उसमें डॉक्टर भी बदनाम होगा, दवाई भी बदनाम होगी, और हम कहेंगे कि डॉक्टर ने हमें दवाई दी थी लेकिन हम तो ठीक ही नहीं हुए। तो सीधा सीधा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान के साथ साथ में ध्यान का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो। आज महात्मा जी बता रहे थे कि इतने गुरु संसार के अंदर हैं, बिल्कुल वो सत्य कह रहे थे, ऐसा हो रहा है। इतने गुरु संसार के अंदर आ रहे हैं, इतनी भगवत चर्चाएं हो रही हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने वेदों शास्त्रों के पाठ हो रहे हैं, इतने हवन यज्ञ हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है सृष्टि को, पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज इंसान की दशा भी खराब हो रही है और दिशा भी खराब हो रही है। आज इंसान का हाल भी खराब हो रहा है और उसका ख्याल भी खराब हो रहा है। आज कहीं का कहीं इंसान पहुंच गया है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा सीधा ये कारण है कि हम सिर्फ कह रहे हैं, जीव सिर्फ उसको पढ़ रहा है, सुना रहा है, सुन रहा है, दाएं बाएं से इकट्ठे करके अपना जो एक झोली भरी हुई है उसी में से पढ़ के सुना दिया, उसी में से कुछ और ऐड कर लिया। सो सासंग जी सीधा सीधा हमने ये समझना है जो उधारी ली गई चीजें हैं, ध्यान से सुननी आज की चर्चा को, और विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना। ये जो काल की जो माया है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण की माया है, सतोगुण की माया है, तमोगुण की माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, ये जीव को कभी रजोगुणी बना देती है। जब ये जो त्रिगुणात्मक माया है ये देख लेती है कि ये जीव रजोगुणी प्रवृत्ति का है, तो उसको रजोगुण में फंसा लेती है। जब ये माया सोचती है कि ये जो जीव है ये सतोगुणी है, उसको सतोगुणी प्रवृत्ति में फंसा लेती है। जब ये माया सोचती है कि ये जो जीव है ये तमोगुणी है, तामसिक प्रवृत्ति का है, तो उसको तमोगुण में फंसा लेती है। और इस माया की हमेशा प्रबल इच्छा यही रहती है कि ये जीव मेरे साम्राज्य से कहीं बाहर ना चला जाए, इस दुनिया से कहीं बाहर ना चला जाए, क्योंकि अगर ये बाहर चला गया तो फिर मेरा जो व्यापार है वो चौपट हो जाएगा। सो इस त्रिगुणात्मक माया से सासंग जी हमने पीछा छुड़ाने के लिए और सचेत होने के लिए सासंग जी हमने क्या करना होगा? हमने आज समझना होगा, ये जानना होगा, पहचानना होगा इस बात को, और अंतःकरण में ध्यान करना होगा कि जो हमें दवा मिली है, जो ये ज्ञान मिला है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को, अज्ञानता को, अविद्या को, नासमझी को, इग्नोरेंस को जो दूर करने वाली हमें औषधि मिली है, सो इसको बखूबी हमने इस्तेमाल करना है और उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिस तरह से हमारे सदगुरु ने हमें कहा है। अपने तौर तरीके से नहीं, अपनी तरह से कोई अलग से फैशन बना के नहीं चलना है। आज देख रहे हैं ये अध्यात्म का जो विषय है ये इतना कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है, एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा नुस्खा है, एक छोटा सा ब्रह्म ज्ञान की युक्ति है जिससे हमारी सारी की सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम साधसंग जी ये है कि इस युक्ति को हमने अभी अपनाया नहीं है। इस युक्ति को हमने जान लिया कि परमात्मा निराकार होता है, ब्रह्म ज्ञान ले लिया है। अगर हम इस युक्ति को अपना लेते जो ध्यान करने की युक्ति है, जो ध्यान करने की युक्ति है, फिर हमारी दोनों आंखें खुल जाएंगी। और जब हमारी दोनों आंखें खुल जाएंगी, जब हमारी सूरत खुल जाएगी, जब हमारी नीयत खुल जाएगी, दो शक्तियां हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सूरत है और दूसरी क्या है? नीयत है।
जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है ये कौन है? ये जो सुन रहा है ये कौन है? ये सूरत है। क्या है ये? सूरत है। और जो आपके अंदर बैठकर ये देख रहा है ये नीरत है। तो जब तक ये हमारी सूरत और नीरत, अब जैसे बाहर मुखी है हम, ये हमारी आंखें बाहर के संसार को देख रही हैं, अंदर तो इसका ध्यान ही नहीं है। तो हमारी जो नीरत है वो बाहर मुखी है, बाहर की रंग बिरंगी दुनिया को देख रही है, और इस रंग बिरंगी दुनिया को देखकर ये सोच रही है बस यही सब कुछ है। और जो हमारी सूरत है वो बाहर की ही बातों को सुन रही है, बाहर की आवाजों को सुन रही है, बाहर की ही बातों को सुन रही है। तो इस समय ऐसी अवस्था में जब हम बाहर के दृश्यों को देख रहे हैं, बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, ये हमारी नीरत अभी बाहरमुखी है। और जब हम बाहरमुखी चीजों को देखकर उनकी आवाजों को सुन रहे हैं तो ये हमारी सूरत बाहरमुखी। अब हमने क्या करना है? हमारी बाहरमुखी होकर सूरत ने, नीरत ने इस ब्रह्म को देख लिया है, बाहर देख लिया है, और सूरत ने इस ब्रह्म की चर्चा को सुन लिया है। लेकिन अभी ये बाहरमुखी है, अभी आप बाहर बैठे हैं, अभी आप बाहर ही बैठे हैं क्योंकि आपकी सूरत भी बाहर है और आपकी नीरत भी बाहर है। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है? ये नहीं सोचना कि बस हमने सत्संग सुन लिया इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नहीं ऐसा समझता कि सुनने सुनने मात्र से कुछ हो जाएगा। क्लास में बैठकर अगर बच्चा सुनता है, अपने टीचर की बात को सुनता है, अगर वो घर जाकर होमवर्क नहीं करता है, घर जाकर साधना नहीं करता है, तो सुनने का कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो मात्र ये सुनने से जैसे कहा जाता है कि बस सत्संग सुन लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो मेरे से थोड़ा अलग विचार है। इसमें थोड़ा सा आप और ऐड करिए, थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि सुनकर जो सुनाया गया है, जो आज हमें क्लास में पढ़ाया गया है, सत्संग में बताया गया है, जो हमारे सदगुरु ने अपना अमोलक अनुभव आज हमें दिया है, क्या वो सच है या हमें वैसे तो नहीं बहला दिया गया कहकर? तो इस बात को पूरा कसौटी में कसने के लिए हमने अपने घर जाकर नित्य प्रति साधना करनी होगी, नित्य प्रति आराधना करनी होगी, नित्य प्रति ध्यान करना होगा, मेडिटेट करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आज इस बात की कमी है। इस कमी को हम सब ने पूरा करना, हम सब के अंदर कमी है, ये कमी हम सब के अंदर है, कोई एक के अंदर नहीं है, सभी के अंदर है। चाहे हम कितने भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हमने कितना भी हमने ज्ञान ले लिया है, हमें फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं है? इतने दिन सत्संग सुनकर, सदगुरुओं के नजदीक रहकर, इतने वेदों शास्त्रों उपनिषदों का पठन पाठन कर कर, बट फिर भी हम अपने जीवन से सेटिस्फाई क्यों नहीं है? हमें फिर भी सुकून क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम सिर्फ कहते रहे, सुनते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, लोगों की लिखी हुई बातों को दूसरों को सुनाते रहे, दूसरों की सुनाई हुई आप खुद सुनते रहे, लेकिन खुद हमने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए ध्यान साधना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो दोनों की दोनों आंखें हैं, ये सिर्फ भौतिक जगत को देखने के लिए मिली, इस दृष्टिमान जगत को देखने के लिए मिली है। और जो हमारी तीसरी आंख है, जो हमारा ज्ञान चक्षु है, जो हमारा प्रज्ञा चक्षु है, जो हमारे दिव्य नेत्र है, जो ज्ञान चक्षु जिसको कहा गया है, जो सदगुरु ने हमें दिव्य दृष्टि देकर, ये ज्ञान दृष्टि देकर, जो उस समय तो खोल दिया है जिस समय हमें ज्ञान दिया गया है, लेकिन फिर हमने साधना नहीं की, फिर वो ज्ञान चक्षु ज्यादा देर खुला नहीं रहता, फिर बंद हो जाता है। ये नित्य प्रति तब खुला रहता है जब हम इसको नित्य प्रति साधना करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, फिर ये हमारा ज्ञान चक्षु हमेशा खुलता रहेगा। अगर हमारा ज्ञान चक्षु खुल गया है, हमें ज्ञान मिल गया है, तो फिर अज्ञानता किस बात की है, फिर परेशानी किस बात की है, फिर ये जीव विचलित होता क्यों है? तो शासन जी जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहली इंपॉर्टेंट बात ज्ञान का होना हमारे जीवन में जरूरी है, और दूसरी बात ज्ञान जो शब्द है ये हमने अच्छे तरीके से समझना है। ज्ञान जो शब्द है वो सिर्फ आत्मा का ही होता है, ज्ञान शब्द सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है, और सारी क्या होती है? जानकारियां होती हैं। जितनी भी हम भौतिक जगत की जानकारियां रखते हैं, वो जानकारियां सब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि
जो प्राप्त हुआ है वो एक दिन समाप्त होगा, जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। तो परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। हम कहते हैं हमने परमात्मा को प्राप्त किया है, संसार की चीजों को प्राप्त